इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि विकास एंड शुभम टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 1/9 डेज, ठीक है. सिमरन एंड अनिल टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 40/3 डेज. उसने हमसे बोला कि विकास और शुभम, ठीक है, ये मिलकर एक काम को, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 100/9 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं. और उसी काम को अगर सिमरन और अनिल काम करते हैं तो वो 40/3 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है. आगे क्या बोला उसने कि विकास एंड सिमरन टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ठीक है. विकास और सिमरन ने काम को स्टार्ट करा, ठीक है. एंड आफ्टर 6 डेज सिमरन लेफ्ट द जॉब, और 6 दिन के बाद सिमरन ने क्या करा, काम छोड़ दिया. एंड अनिल ज्वाइंस विकास, और अनिल ने ज्वाइन कर लिया विकास को, ठीक है. विकास तो आपके पास ऑलरेडी था, अब अनिल ने ज्वाइन कर लिया. फाइन. आगे क्या बोला है, टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ओके. देन हाउ मेनी डेज द होल वर्क गेट्स कंप्लीटेड इफ विकास इज 25% मोर एफिशिएंट देन शुभम. अगर विकास क्या है, वो 25% मोर एफिशिएंट है, मतलब 5/4 है किससे, शुभम से, ठीक है. एंड सिमरन इज 20% लेस एफिशिएंट देन अनिल, और जो सिमरन है वो 20% लेस एफिशिएंट है, मतलब 4/5 है किससे, अनिल से. इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं. देखिए, अगर हम बात करें, ये आपके पास टाइम दिया हुआ है, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 200/3 एलसीएम हो जाएगा. यहाँ से अगर हम देखते हैं आपके पास इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी. इसकी एफिशिएंसी आपके पास 5 हो जाएगी, ठीक है. तो यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ इसके अकॉर्डिंग, आपके पास विकास की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी. देखो, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि 6 का 5/9, ठीक है. और सिमरन की एफिशिएंसी देखो, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी आपके पास, 5 × 4/9, ठीक है, इंटू 6. बाकी अगर हम विक्रम की बात करें तो ये 6 × 5/9 प्लस यहाँ से अगर हम देखें अनिल की एफिशिएंसी, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, 5 × 5/9, ठीक है, इंटू टाइम टी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क कितना है, 200/3 है, ठीक है. यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा, देखो ये, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ. ये आपके पास जाएगा 30 प्लस 20 × 6 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 30 प्लस 25 × t इज इक्वल्स टू, ये 200 × 3 हो जाएगा. सॉल्व करेंगे यही आएगा आपके पास, ठीक है. तो ये कितना हो गया, देखो 50 × 6 300 प्लस 55 × t इज इक्वल्स टू 600, ठीक है. तो यहाँ से 55t इज इक्वल्स टू 300, तो ये कितना हो गया, 11 टाइम्स, ये आपके पास 60, मतलब t की वैल्यू कितनी आ रही है, 60/11. तो ये आपके पास कितना जाएगा, 11 5 और 5, ठीक है. उसने हमसे क्या बोला है, टोटल आपको टाइम निकालना है ना, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, मतलब 5/11, और बाकी आपके पास 6 डेज यहाँ पर थे, तो टोटल कितना हो गया, 11 5/11, मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस टाइम से बोला है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज, ठीक है. ए और बी ये दोनों मिलकर एक किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं. हाउएवर बी वर्क्स अलोन एंड लीव्स आफ्टर कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ द टास्क, ठीक है. और उसमें लाइक कि बी अकेले काम करता है, फाइन. और जब काम आपके पास 1/3 कंप्लीट हो जाता है, अब देखो अगर हम यहाँ से कंसीडर करें तो आपके पास ए प्लस बी का दिया हुआ है 18 डेज लेते हैं. तो अगर मैं इसका टोटल वर्क निकालना चाहूँगा तो 18 का एलसीएम आपके पास 18 ही हो जाएगा, और इन दोनों की एफिशिएंसी आपके पास 1 हो जाएगी. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे आपके पास जो टोटल वर्क है उसका 1/3 पार्ट, मतलब क्या, 6 यूनिट्स इसने वर्क करा, ठीक है. कितने टाइम में, T1 टाइम मान लेते हैं,
ठीक है। बी ने T1 टाइम में 1/3 ऑफ टोटल वर्क काम किया। देन ए टेक्स ओवर एंड कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क। फिर उसके बाद ए काम करता है और वो मान लेते हैं T2 टाइम में बाकी का बचा हुआ काम 12 यूनिट्स कंप्लीट कर लेता है। एज अ रिजल्ट द DO कुड कंप्लीट द टास्क इन 40 डेज। और इस तरीके से ये पूरा मिलकर काम कितने डेज में करते हैं? 40 डेज में। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि T1 प्लस T2 इक्वल टू किसके? 40 के। अब उसने बोला क्या है कि हाउ मेनी डेज वुड ए अलोन हैव टेकन टू डू द जॉब इफ़ बी हैड वर्क फास्टर देन ए। ठीक है, उसने बोला है कि कितने दिन लगेंगे ए को अकेले काम कंप्लीट करने में अगर बी इस काम को फास्ट कंप्लीट करता है ए से। ठीक है, मतलब क्या बी की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी ए से। उसने हमसे ये चीज़ बोली है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, बेसिक मेथड आपके पास क्या हुआ, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ से मैं T1 को क्या लिख सकता हूँ? 6/B। ठीक है, यहाँ से मैं T2 को क्या लिख सकता हूँ? 12/A। अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका? 6/B प्लस 12/A इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम एक चीज़ जान देना कि A प्लस बी की एफिशिएंसी टोटल मिलाकर कितनी है? 1 है। तो यहाँ से अगर मैं बोलना चाहूँ तो 6/ आपके पास B को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से आपके पास A प्लस बी बराबर अगर 1 के है तो B की वैल्यू 1 माइनस A हो जाएगी। ठीक है, प्लस 12/A इज इक्वल्स टू 40। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना। अगर मैं सॉल्व करूँगा तो देखो ये 3 टाइम्स गया, ये 6 टाइम्स गया, ये 20 टाइम्स गया। मतलब ये आपके पास कितना देगा? ये आपके पास देगा 3A फाइन प्लस 6 माइनस 6A अपॉन A माइनस A² इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये आपके पास हो जाएगा कितना? 6 माइनस 3A इज इक्वल्स टू 20A माइनस 20A²। और आई कैन से 20A², ये आपके पास माइनस 23A प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें, देखो 20 इंटू 6 आपको माइनस 23 बनाना ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू और 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखो 5 इंटू 3 15 हो गया और 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास माइनस 23 आ जाएगा ना। तो डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया? प्लस में 3/4 और ये आपके पास कितना हो गया? प्लस में 2/5। तो इसको हम बोल सकते हैं ना, ये आपके पास देखो ये वैल्यू कितनी होगी? 0.75। ठीक है, और ये आपके पास वैल्यू कितनी होगी? 0.40। ठीक, अब उसने हमसे बोला क्या था? देखो ये आपके पास जो वैल्यू है वो ए की एफिशिएंसीज आई है ना। अगर हम लास्ट वाली लाइन को पढ़ते हैं, बी जल्दी काम कंप्लीट कर लेता है, मतलब बी की एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर हम जानते हैं ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कुल मिलाकर 1 के बराबर है, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी 0.75 तो नहीं हो सकती है ना। तो ए की एफिशिएंसी फिर क्या होगी? 0.40। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ए की बात करूँ, ए अकेला कितने टाइम में इस काम को कंप्लीट कर लेगा? तो वो इंटू 5 मतलब 45 डेज में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका क्या था इसको नॉर्मली करने का। अब अगर एग्ज़ाम में ये आता है तो इस तरीके से करें तो थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा ना। तो एग्ज़ाम में इसको इजी वे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, हम एक बात जानते हैं कि a प्लस बी 18 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, और b की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है किससे? a से। इन दो पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले ऑप्शंस का यूज़ करता हूँ, मतलब क्या? a अगर 40 दिन में काम को कंप्लीट करता है तो इसके हिसाब से ये 20 और ये 9, ठीक है, आपके पास 360 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें, देखो a आपके पास कितना है? 9 है। ठीक है, तो b आपके पास कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब उसने क्या बोला था कि a और b मिलकर 40 दिनों में काम करते हैं। ठीक है, और b काम कितना करता है? वो 1/3 काम करता है। अब देखो इसका 1/3 मतलब 120 काम वो करेगा। ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? b को इतना टाइम लगेगा ना। ठीक है,
और अगर मैं बात करता हूँ ए को बाकी का बचा हुआ 240 करने में कितना टाइम लगेगा, देखो 9। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या मेरे पास 40 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करता हूँ तो थर्ड ऑप्शन देख लो आपके पास a प्लस बी, ये मिलाकर कितना 18 है, ठीक है। a की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी है, 30 है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा आपके पास ये 5 और ये 3, मतलब कितना हो गया, 90 हो गया टोटल वर्क। अब यहाँ पर देखो, अगर a की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो b की एफिशिएंसी तो यहाँ पर 2 हो जाएगी ना। तो आपके पास ये वाली जो कंडीशन थी कि b की एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए इसे, वो तो यहाँ पर गलत हो रही है। तो इसका मतलब क्या, ये ऑप्शन तो यहाँ पर इसी तरीके से एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली डी ऑप्शन भी आपका इसी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब क्या बी की जो एफिशिएंसी होगी वो कम आएगी इसे। तो इस वजह से आपके पास रिमेनिंग जो ऑप्शन बचता वो कौन सा बचता, 45 वाला। इसको मैं एक बार करके और दिखा देता हूँ सो दैट आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। हम जानते हैं कि a प्लस बी मिलकर ये 18 डेज़ में काम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर अगर a का दिया हुआ है 45, इन दैट केस ये आपके पास 5 और 2 19 की क्या हो जाएगी, टोटल वर्क हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें a की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है, वो 2 है, और b की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है, वो 3 है। अब आप क्या करो, ये 40 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करो। देखो b ने पहले काम किया था और b ने 1/3 काम कंप्लीट किया था, कितने डेज में करेगा, देखो आप इसका 1/3 मतलब क्या 30 यूनिट्स। अब b को कितना टाइम लगेगा, b की एफिशिएंसी तो 3 है, तो यहाँ पर b को 10 घंटे लगेंगे ना, ठीक है। अब बाकी का बचा हुआ काम कितना है, 60 यूनिट्स है। इसको a को करने में कितना टाइम लग रहा है, देखो 30 लग रहा है, और दोनों को अगर मैं मिलाता हूँ तो 40 बन रहा है ना। इसका मतलब क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशंस को जो हमारे पास दी गई थी। तो इसीलिए आपके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी आपको, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या कि मैंने उसने हमसे बोला है कि अ पूल हैज़ 3 ड्रेन पाइप्स, ठीक है। एक पूल में 3 ड्रेन पाइप्स हैं जिसमें से पानी क्या करता है, वो निकलता है, ठीक है। द फर्स्ट 2 पाइप A एंड B ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली कैन एम्प्टी द पूल in half the time that C, the third pipe alone takes to empty it, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन क्या है, उसने बोला है कि 3 पाइप है, मान लेते हैं कौन कौन सा, A, B और C, ठीक है। तो ये A और B अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं, मतलब क्या, अगर A प्लस B मिलकर काम करते हैं तो वो आधे टाइम में काम कंप्लीट कर लेते हैं, जितने में C जो कि तीसरा पाइप है जो अकेला इसको एम्प्टी करता है। मतलब हम बोल सकते हैं ना कि इनका जो टाइम है, ठीक है, वो हाफ है किससे, जितना टाइम C का है। तो यहाँ से देखो आपके पास A प्लस बी अपॉन C कितना हो जाएगा, 2:1। ये इनकी क्या होगी, एफिशिएंसी हो गई, क्या होगी, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। आगे क्या बोला है उसने कि पाइप A वर्किंग अलोन टेक्स हाफ द टाइम टेकन बाय पाइप B। अब उसने क्या बोला कि जो पाइप A है, ठीक है, वो अकेला हाफ टाइम लेता है किससे, B से। तो यहाँ से भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो बोल सकते हैं ना कि A अपॉन B इज इक्वल्स टू 2:1। यहाँ से भी देखो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, ये हो गई, राइट। अब आगे बोला है कि टुगेदर दे टेक्स 6 hours and 40 minutes टू एम्प्टी द पूल। टाइम टेकन बाय पाइप A टू एम्प्टी द पूल इन हार इज, अच्छा। तो देखो उन्होंने बोला कि ये सब मिलकर इतने टाइम में एक पूल को एम्प्टी कर देते हैं। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो आपके पास एफिशिएंसीज इनकी, देखो इस केस में अगर हम बात करें तो A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और इस केस में अगर हम बात करें तो A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये दोनों तो आपके पास सेम होनी चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या कराएंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 2 का और इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 3 का। मतलब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखो A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ये हो गई आपके पास 6, C की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो A की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ये हो गई आपके पास 4, B की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखो A प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में सेम है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि A इज़ टू B इज़ टू C, इनकी जो एफिशिएंसी है वो 4:2:3
3 के रेशियो में है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि ये तीनों मिलकर इतने टाइम में एक टैंक को एम्प्टी कर देते हैं, तो टोटल वर्क जो आपके पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी इंटू, अब 6 आवर्स 40 मिनट्स को हम क्या बोल सकते हैं, 2/3, तो ये आपके पास 20/3 हो जाएगा ना, ठीक है। इजिकल्स टू ये आपके पास कितना हो गया, देखो 6 और 3 9 इंटू 20/3, ये आपके पास 3 टाइम्स के मतलब कितना 60, टोटल वर्क आपके पास 60 आया। अब उसने बोला क्या है कि ए अकेला इसको कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा, तो 60/A की एफिशिएंसी कितनी है, और 4, मतलब कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर 50, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए उसने हमसे बोला है कि P कैन कंप्लीट 60% ऑफ वर्क इन 8 डेज। ओके, P किसी एक काम का 60% कंप्लीट करता है 8 डेज में, ठीक है। उसके बाद एंड इज 25% मोर एफिशिएंट देन Q, और आपके पास जो P है वो 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब P इज इक्वल्स टू 5/4 ऑफ Q हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बोथ ऑफ देम वर्कड ऑल्टरनेटिवली फॉर 6 डेज एंड देन P लेफ्ट द वर्क, दोनों मिलकर ऑल्टरनेटिवली काम करते हैं और फिर P काम छोड़ देता है। मतलब क्या होगा, देखो P काम करेगा फिर Q काम करेगा, P काम करेगा फिर Q काम करेगा, P काम करेगा फिर Q काम करेगा। एक हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर Q अगर पहले स्टार्ट करता है फिर P काम करेगा, Q अगर स्टार्ट करता है P करेगा, Q अगर स्टार्ट करता है P करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दोनों ही केसेस में अगर हम देखें तो आपके पास ये चीज़ समझ में आई ना हमें, कि जो P है वो 3 दिन काम करेगा और जो Q है वो भी 3 दिन काम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 6 दिन में ये दोनों इतना मिलकर काम कर लेंगे, राइट। उसके बाद द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय Q अलॉन्ग विथ R इन 1.7 डेज, और जो बाकी का बचा हुआ काम है, अब इसको देखो हम करते किस तरीके से। अगर मैं एक मेथड को देखूं, हम P से एक चीज़ जानते हैं ना कि P 60% काम 8 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा, 8/60 इंटू 100, ये 5 टाइम्स गया 3 टाइम्स गया, मतलब 40/3 डेज में कंप्लीट कर लेगा, राइट। अब ये क्या, इतने डेज में P काम को कंप्लीट करता है, P की एफिशिएंसी 5 दी हुई है, इसका मतलब टोटल वर्क हम कितना निकाल सकते हैं, 5 इंटू 40/3, और आई कैन से 200/3 यूनिट्स, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन्होंने कितना काम कर लिया 6 दिनों में। देखो P की एफिशिएंसी 5 है तो 5 इंटू 3, Q की एफिशिएंसी 4 है तो 4 इंटू 3, ठीक है। मतलब कितना हो गया, ये आपके पास हो जाएगा 27 यूनिट्स। तो 6 दिनों में ये लोग 27 यूनिट्स काम कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो रिमेनिंग काम कितना बचा, देखो 200/3 माइनस 27, और आई कैन से 200 माइनस 81/3, और आई कैन से 119/3 यूनिट्स। इतना काम अभी रिमेनिंग बचा है, और वो कौन कर रहा है, देखो P तो काम छोड़कर चला गया, अब बचा कौन है, Q बचा है, और उसके साथ R काम करेगा, और वो मिलकर 1.7 डेज में ये जो बचा हुआ काम है 119/3 इतना कंप्लीट करेंगे। अब देखो Q की एफिशिएंसी हम जानते हैं 4 है, तो 4 प्लस R इंटू ये आपके पास 7 टाइम्स किया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, 70/3 के, और R बराबर हो जाएगा 70/3 माइनस 4, और 70 माइनस 12/3, और 58/3, इतनी इसकी क्या हो जाएगी आपके पास एफिशिएंसी हो जाएगी। अब उसने बोला क्या है कि इन हाउ मेनी डेज R विल कंप्लीट 29% ऑफ द वर्क अलोन। तो R कितने डेज में 29% ऑफ टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कितना था आपके पास, ये था मतलब क्या 200/3, तो ये हो जाएगा कितना 29 इंटू 2/3 लिख सकते हैं, 80 है ये आपके पास इंटू 58 है, ठीक है 58/3, तो ये आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया। तो T की वैल्यू कितनी आएगी 1 डे, मतलब क्या एक दिन में
आपके पास जो आर है वो 29% ऑफ द वर्क अकेला कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। फाइन, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये आपके पास एक मेथड हो गया इसको करने का। अगर इन केस आप इस क्वेश्चन को परसेंटेज के थ्रू करना चाहते हैं, राइट, तो परसेंटेजेस के थ्रू किस तरीके से कर सकते थे उसको भी जान लीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो आप उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, देखिए। ओके, तो अगर हम इसे परसेंटेज से करना चाहते हैं, दैट केस देखिए, पी एक किसी काम का 60% वर्क 8 डेज में कंप्लीट करता है। मतलब हम ये चीज़ बोल सकते हैं ना कि 60% अपॉन 8 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, राइट, और आई कैन से 15/2% इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, राइट। और उसमें लाइक कि ये जो आपके पास है वो 25% ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, क्यू से। इसका मतलब हम ये चीज़ बोल सकते हैं ना कि 15/2% मतलब पी की एफिशिएंसी वो 25% ज़्यादा, मतलब 5/4 है किससे, क्यू की एफिशिएंसी से। और आई कैन से ये 3 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, तो क्यू की एफिशिएंसी 6% हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला कि बोथ ऑफ देम वर्कड ऑल्टरनेटिवली फॉर 6 डेज। दोनों मिलकर ऑल्टरनेटिवली 6 दिन काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पी ने 3 दिन काम किया होगा और क्यू ने भी 3 दिन काम किया होगा। और आई कैन से 3 अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो पी प्लस क्यू, तो इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया होगा, देखो 3 ये आपके पास जाएगा 15/2 प्लस 6 और आई कैन से 12 हो जाएगा, मतलब 27/2 इंटू 3 और आई कैन से 81/2%। इतना मिलकर काम कंप्लीट कर लिया पी और क्यू ने, टोटल कितने, 6 डेज में, राइट। अब उसके बाद पी काम छोड़ देता है, बचा कौन, क्यू बचा। और क्यू जो है वो आर के साथ मिलकर 1.7 डेज में जो रिमेनिंग काम है वो कंप्लीट करता है। अब देखो आपके पास ये क्या इतना काम पी प्लस क्यू ने कंप्लीट कर लिया था। हम जानते हैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन में टोटल वर्क आपके पास 100% होता है, तो 100 में से अगर हम 81/2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास कितना जाएगा, 200, ये भी परसेंटेजेस में, माइनस 81/2%। ठीक है, और आई कैन से 119/2%। ठीक है, तो ये आपके पास रिमेनिंग काम है 119/2%। ठीक है, अब देखो ये आपके पास 10 टाइम्स गया, 5 यहाँ पर हो गया, ये आपके पास 7 हो गया, तो मतलब Q प्लस R इज इक्वल्स टू 35%। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं Q की एफिशिएंसी 6 है, तो R की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 29% हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, R की एफिशिएंसी आ गई। अब बस उसने क्या बोला है कि R, ठीक है, कितने डेज में जो टोटल वर्क है उसका 29% कर लेगा, तो 29% ही तो होगा ना, 100% का कितना हुआ, 29%। तो यहाँ से देखो ये आपके 29% है इंटू टी इज इक्वल्स टू 29%, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज ही होगा। दोनों मेथड्स मैंने आपको सिखा दिए कि किस तरीके से आपको इसको करना होगा। ठीक है।